नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 2024 की एक रिपोर्ट आई है इसके बारे में। और इसके तहत भारत में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सबसे ज़्यादा वन क्षरण हुए हैं। आखिर इसके पीछे के कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये हमें एक चेतावनी की तरफ लेकर के जा रहा है। और ये वनों की संख्या बहुत छोटी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखोगे हमने 18,200 हेक्टेयर जो प्राथमिक वन क्षेत्र है उसको खो दिया है। 18,200 हेक्टेयर छोटा मोटा नहीं होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वनों को खो दिया है, जो कि 2023 की तुलना में 2023 में हमने 17,700 हेक्टेयर जो वन थे उनको खोया था, उससे ज्यादा है इस बार। ठीक है, वन कटाई से बड़ा जलवायु संकट पूर्वोत्तर राज्य जो है वहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं जलवायु संकट से। ये वन कटाई बढ़ती प्रवृत्ति और पर्यावरणीय क्षरण की गंभीर चेतावनी हो जाती है। प्राथमिक वनों की स्थिति और नुकसान का आकलन क्या है, चलो ये समझते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक आप देखोगे तो 2002 से 2024 के बीच भारत ने कुल 3,48,000 हेक्टेयर जो आर्द्र प्राथमिक वन है उनको खो दिया है। कब से कब तक? 2002 से 2024 तक अगर हम बात करें तो ये देश के कुल ऐसे वनों का 5.4% है और वृक्ष आच्छादन की कुल सीमा का 15% है। 2019 और 24 के बीच ही 1.3 लाख हेक्टेयर प्राथमिक वन नष्ट हो चुके हैं, जो इस अवधि की कुल हानि क्षरण क्षमता का 14% हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर ये प्राथमिक वन होते क्या है जिनके क्षरण की हम बात कर रहे हैं। प्राथमिक वन का अर्थ अगर हम बात करें ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार तो ये वे प्राकृतिक घने और आर्द्र वन होते हैं जो मानव हस्तक्षेप से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे और जिन्हें हाल के वर्षों में पूरी तरह से साफ नहीं किया गया हो, उनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक वन कहते हैं। इन वनों की पहचान उपग्रह चित्रों और साथ ही साथ जो एल्गोरिदम है इसके माध्यम से की जाती है। राज्य वन हानि पूर्वोत्तर राज्य सर्वाधिक इससे प्रभावित है। देखो, असम की बात करें तो यहाँ पर 3.4 लाख हेक्टेयर जो वन है वो समाप्त हुए हैं। मिजोरम 3.34 लाख हेक्टेयर, नागालैंड 2.69 लाख हेक्टेयर यहाँ पर समाप्त हुए हैं वन, मणिपुर 2.55 लाख हेक्टेयर, मेघालय 2.43 लाख हेक्टेयर। इन राज्यों में जैव विविधता अधिक होती है जिससे ये हानि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए और अधिक गंभीर हो जाती है। आगे बात करते हैं वन कटाई और जलवायु संकट। 2001 से 2024 के बीच भारत ने कुल 2.31 मिलियन हेक्टेयर वन आच्छादन को खो दिया है, जो 7.1% की गिरावट है। इसमें लगभग 1.29 गीगावाट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन हुआ है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को और अधिक गंभीर बनाता है। वनों के क्षरण के कारण क्या हो सकते हैं, चलिए अब इन पर बात कर लेंगे कि क्यों ये वन क्षरण हो रहे हैं। देखिए, अवैध वन कटाई जो इलीगल आपकी कटाई हो रही है, लॉगिंग हो रही है, ये इसमें सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, विकास परियोजनाएं जिसमें बिजली खनन, सड़क निर्माण आदि हो जाते हैं। कृषि के लिए यहाँ पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा किया जा रहा है। झूम खेती जो की जा रही है इसकी वजह से बंद कर दी जाती है बड़ी से बड़ी फील्ड्स। नीतिगत विफलताएं और निगरानी की कमी की सरकार इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। पर्यावरणीय, जैव विविधता का विनाश, जलवायु असंतुलन और मिट्टी की उर्वरता में गिरावट देखी गई। सामाजिक बात करें तो आदिवासी और वन समुदाय का यहाँ पर विस्थापन हो रहा है और साथ ही साथ पारंपरिक जीवन शैली पर उनके असर पड़ रहा है। आर्थिक, दीर्घकालीन प्राकृतिक संसाधनों की इसमें हानि हो रही है और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ और भूस्खलन, इसमें हमें ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। सकारात्मक पहलू अब देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, 2000 से 2020 के बीच में भारत ने 1.78 मिलियन हेक्टेयर नया वृक्ष आच्छादन जोड़ा भी है, जो वैश्विक वृद्धि का लगभग 1.4% हो जाता है। ये सरकार और नागरिक समाज के प्रयासों की ओर संकेत करता है, लेकिन वह हानि की तुलना में यह प्रगति अपर्याप्त प्रतीत होती है। ग्लोबल वॉच फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जो ग्लोबल वॉच फॉरेस्ट है ना, ये वनों के संरक्षण के बारे में, क्या उनकी स्थिति हो जाती है वैश्विक लेवल पर, वनों की जो कटाई हो रही है उसकी पहचान, उनकी निगरानी, इस पर काम करता है। ठीक है, ये उसका डेटा इकट्ठा करता है, डेटा एल्गोरिदम जो होता है उसका चेक करता है एंड देन उसके बाद से ये रिपोर्ट निकालता है। ये प्लेटफॉर्म की स्थिति और उसमें हो रहे बदलाव की रियल टाइम अपडेट लेता रहता है। ये मंच सरकारों, वैज्ञानिकों, पत्रकारों और पर्यावरणविदों और आम नागरिकों को वन संबंधी तत्काल जानकारी और विश्लेषण उपलब्ध कराता है।
थोड़ा सा इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। स्थापना वर्ष क्या होता है? 1997। पुनः विकसित होकर के 2014 में दोबारा ये लॉन्च किया गया। संचालन संस्थापक वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट हो जाता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में हो जाता है। प्रमुख सहयोगी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, गूगल अर्थ इंजन, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अन्य मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं। प्रमुख उद्देश्य वैश्विक वन संरक्षणों की निगरानी करना है और विश्लेषण करना है। अगर वन कटाई हो रही है, वन आच्छादन हानि हो रही है, आग लग रही है, कार्बन उत्सर्जन आदि की जैसे ट्रैकिंग हो रही है वो देखना। नीति निर्धारकों, नागरिकों को डेटा सक्षम निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना। उपग्रह डेटा एल्गोरिदम से पारदर्शी जानकारी प्रदान करना और वनों के नुकसान या खतरे पर त्वरित अलर्ट देना। तो ये इसके यहाँ पर काम हो जाते हैं। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच किस संस्था द्वारा संचालित एक पहल है? यूएनएपी, एफएओ, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट या फिर इन्वायरमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस बिंदु पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।